एपिसोड की शुरुआत में कपिल बुआ दादी को मनाने की पूरी कोशिश करता है। वह बार बार हाथ जोड़कर कहता है कि शादी घर की इज्जत का सवाल है, लेकिन दादी जिद पकड़कर बैठ जाती हैं और साफ मना कर देती हैं। तभी अचानक कपिल के मोबाइल पर कार्तिक का कॉल आता है। कार्तिक बड़ी उत्सुकता से उसे पार्टी में इनवाइट करता है। कपिल हाँ तो कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पर यह चिंता साफ दिखती है कि घर के अंदर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। उसी समय प्रतिमा बुआ दादी के पास जाती है और धीरे से कहती है कि वह उनकी हर बात मानेगी। प्रतिमा की मासूमियत और समर्पण देखकर बुआ दादी का दिल पिघल जाता है। वह गेट खोल देती हैं और कहती हैं कि शादी के लिए परमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन उनकी एक शर्त होगी। वह शर्त क्या है, यह किसी को पता नहीं चलता। सबके मन में सवाल उठता है कि आखिर दादी की यह गुप्त शर्त कैसी होगी। क्या ये शादी को रोकने वाली शर्त है या परिवार को तोड़ने वाली? अगला सीन मंगल पर शिफ्ट होता है। मंगल सुदेश के बारे में सोच सोचकर परेशान है। उसके दिमाग में केवल यही घूमता रहता है कि आखिर सुदेश कौन सा सच छुपा रहा है। इसी बेचैनी में वह इतनी उलझ जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने पैरों में अलग अलग सैंडल पहन ली है। जब आदित्य देखता है तो उसे हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वह तुरंत दूसरी सैंडल लाकर मंगल को थमा देता है। तभी आदित्य के फ़ोन पर सौम्या का कॉल आता है। सौम्या कहती है कि वह ऑफिस से डायरेक्ट पार्टी में आ जाएगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब बेचैनी और घबराहट होती है, मानो वह कुछ छुपा रही हो। आदित्य को शक तो होता है, लेकिन वह चुप रहता है। अगले सीन में लक्ष्मी माता रानी के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह बुराई से लड़ने की शक्ति मांगती है। तभी अचानक माता रानी की मूर्ति हिलने लगती है और जैसे लक्ष्मी पर गिरने ही वाली हो। लक्ष्मी चीख भी नहीं पाती कि तभी मंगल दौड़कर आती है और उसे बचा लेती है। दोनों मिलकर मूर्ति संभालती हैं और फिर मिलकर हार पहनाती हैं। लक्ष्मी की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन भीतर कहीं एक रहस्य छुपा होता है जिसे वह किसी से साझा नहीं करती। इस बीच कार्तिक वहां आता है और मंगल से मजाक करता है। माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन अचानक मंगल को तेज खांसी आने लगती है। आदित्य पानी लेकर उसके पास आता है, लेकिन लक्ष्मी बीच में आकर उसका ध्यान भटकाती है। जैसे ही आदित्य पीछे हटता है, खांसी अचानक रुक जाती है। यह दृश्य सबके मन में शक छोड़ देता है। क्या लक्ष्मी को पहले से पता था कि मंगल की तबीयत क्यों बिगड़ रही थी? तभी कपिल और उसका पूरा परिवार पहुंचता है। मंगल दौड़कर उनका स्वागत करती है। आदित्य दूर खड़ा होकर उसे देखता रहता है। कपिल मंगल की जमकर तारीफ करता है और कहता है कि वह घर की शान है। सब अंदर आ जाते हैं। अक्षत अचानक मंगल को बुलाता है और कहता है कि फैमिली फोटो क्लिक करनी है। सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन ठीक फोटो खिंचवाने के समय मंगल गायब हो जाती है। आदित्य गुस्से में कहता है कि शादी के बाद भी यह फैमिली अधूरी ही रहेगी और वह वहां से चला जाता है। यह डायलॉग सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। उसी समय लक्ष्मी गायत्री को ताना मारती है और प्रण लेती है कि इस बार जीत सिर्फ उसकी होगी। कार्तिक मंगल और लक्ष्मी को स्टेज पर बुलाता है। स्टेज पर पहुंचकर वह कहता है कि उसने खास उनके लिए गाना लिखा है और उन्हें उस पर डांस करना होगा। दोनों डांस करती हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन बुआ दादी लगातार खोट निकालती रहती हैं। डांडिया शुरू होता है। माहौल रंगीन है, लेकिन इसके बीच में आदित्य बुआ दादी से टकरा जाता है। दादी उससे सीधा सवाल करती हैं कि आखिर उसने मंगल से तलाक क्यों लिया। आदित्य गहरी सांस लेकर कहता है कि कुछ रिश्ते वक्त और हालात के बोझ से टूट जाते हैं। दादी यह सुनकर हैरान रह जाती हैं। उनकी आंखों में शक और चिंता दोनों झलकती हैं। इसी दौरान सौम्या खेलते खेलते गिर जाती है और उसकी हथेली का कपड़ा फट जाता है। वहां छुपा हुआ टैटू सबके सामने आ जाता है। ये टैटू वही निशान है जिसे सुदेश ढूंढ रहा था। वह उसे पकड़ लेता है और जोर से मंगल को बुलाता है, लेकिन शोरगुल में मंगल तक आवाज नहीं पहुंचती। सौम्या घबरा जाती है और सुदेश को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। ये पूरी घटना लक्ष्मी देख लेती है। वह मंगल को बताने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी कार्तिक एक छोटी बच्ची को डांस करते हुए देख लेता है। बच्ची मासूम हंसी हंस रही होती है।
कार्तिक कहता है कि उसे भी ऐसी बच्ची चाहिए। लक्ष्मी यह सुनकर ठिठक जाती है। इधर बुआ दादी सबके सामने मंगल पर ताने कसती हैं कि वह जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। मंगल चुपचाप आकर बुआ दादी से खाने का पूछती है। तभी लक्ष्मी वहां आकर बताती है कि उसने सौम्या को सुदेश को लेकर जाते देखा है। मंगल घबरा जाती है और दौड़ पड़ती है। कैमरा कट होता है। सौम्या एक कमरे में सुदेश के हाथ पांव बांधकर उसका मुंह बंद कर देती है और उसे अलमारी में ठूंस देती है। उसका चेहरा पसीने से तर है, जैसे वह किसी बड़ी साजिश में फंस गई हो। तभी पीछे से दरवाज़ा खुलता है और मंगल वहां पहुंच जाती है। सौम्या की आंखें फटी रह जाती हैं। दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इसी क्षण एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अलमारी के अंदर से सुदेश की आवाज़ नहीं आती, बल्कि वहां से किसी और की कराह सुनाई देती है। मंगल अलमारी खोलती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि अंदर सुदेश नहीं बल्कि कार्तिक का जुड़वां भाई बंधा हुआ मिलता है, जिसके बारे में किसी को आज तक पता ही नहीं था। सौम्या हक्की बक्की रह जाती है। मंगल का चेहरा डर और हैरानी से सख्त हो जाता है। वह सौम्या से जवाब मांगती है। सौम्या कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक लाइट चली जाती है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाहर से बुआ दादी की चीख सुनाई देती है। सब लोग दौड़कर बाहर जाते हैं, लेकिन कैमरा धीरे धीरे सौम्या के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है, जैसे वह किसी बड़ी साजिश की मास्टरमाइंड हो। यहीं एपिसोड का एंड हो जाता है और दर्शकों को छोड़ दिया जाता है गहरे सस्पेंस में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।